हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बटरफ्लाई हेयर क्लिप। ये जो पैटर्न है ना, इसमें हम रबर को भी अटैच कर सकते हैं और इसमें हम क्लिप भी अटैच कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई बनाने के लिए 4 प्लाई की कॉटन यार्न यूज़ की है। तो बटरफ्लाई येलो कलर से बनाएंगे हम, और ऑलिव ग्रीन कलर से स्ट्रिंग हम बनाएंगे। और यहाँ पे 2 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बटरफ्लाई को बनाना। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग के बाद 8 चेन हम बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4। इसी तरीके से 8 चेन हम बना लेंगे। पर ध्यान रखना, जो ये चेन है ना, ज़्यादा टाइट में नहीं करना है हमको, बिल्कुल हल्के हाथ से बनाना है चेन्स को। अब क्या करेंगे, 8 चेन के बाद जो ये चेन के पीछे जो बैक लूप होती है ना, ये यहाँ से हम यार्न को निकालेंगे इन जगह से, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, हर एक लूप में से यार्न को निकाल लेंगे। जो यार्न है ना, इसको इस तरीके से, और सेकंड लूप में से भी निकाल लेंगे। थर्ड में से भी। तो इस तरीके से 8 चेन में से हम निकाल लेंगे। अब ध्यान रखना, बिल्कुल क्या चेन को बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टाइट बिल्कुल मत करना, वरना लूप में से क्या हुक नहीं निकलेगा। अब हमारे पास क्या 8 लूप मिल गए हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैजिक सर्कल के अंदर से भी हम यार्न को इस तरीके से निकाल लेंगे, तो टोटल 9 लूप हमको मिल जाएंगे। अब स्टार्टिंग के 2 लूप में से निकालेंगे, और अगेन सेकंड 2 लूप में से हुक को निकालेंगे, अगेन नेक्स्ट 2 लूप में से। इसी तरीके से 2 का पेयर बना के हम निकालते जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसके विंग्स बनाना है। तो विंग्स में क्या है, जैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे एक बार आपको दिखाती हूँ मैं एक बार। जैसे ये ना, यहाँ से इसकी क्या, ये बढ़ता जाएगा, तो हमको क्या इंक्रीज करना है। तो मतलब जब भी हम नेक्स्ट रो बनाएंगे तो 1 चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे। अब 1 चेन एक्स्ट्रा बनाते ही इसके बैक साइड में 1 लूप एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से भी हम यार्न को निकालेंगे, तो 9 लूप हमको मिल जाएंगे। और मैजिक रिंग से भी हम निकालेंगे तो टोटल 10 लूप्स हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम हर लूप में से यार्न को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर एक बार अगर बन गया ना, तो आप इजीली बना लोगे इसको। अब नेक्स्ट में भी निकाल लेंगे हम। तो हमको टोटल 9 लूप्स मिल गए यहाँ पे, 9। एंड एक मैजिक सर्कल में से भी निकालेंगे तो टोटल 10, और वापस से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, स्टार्टिंग के 2 लूप में से, अगेन नेक्स्ट 2 लूप में से। तो ये हो गया हमारा रो सेकंड कंप्लीट। अब हम बनाएंगे रो थर्ड। अब रो थर्ड में क्या करना है, वापस से 1 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। एक्स्ट्रा बनाने के बाद अब जो नए एक लूप एक्स्ट्रा मिल गया हमको, तो जो ये बैक लूप है ना, इसमें से हम निकाल लेंगे। वापस से वही सेम प्रोसेस करते जाएंगे, हम हर एक लूप में से यार्न को निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से यार्न को निकालते जाएंगे ना, तो टोटल 10 लूप तो हमको मिल जाएंगे। और 1 लूप हमको मैजिक रिंग में से निकालेंगे, तब हुक के ऊपर मिल जाएगा, तो टोटल 11 लूप हमको मिल जाएंगे।
तो ये 10 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, और एक मैजिक रिंग से निकालेंगे तो 11। अब वापस से वही प्रोसेस, स्टार्टिंग की टू लूप में से हम हुक को निकालेंगे, नेक्स्ट टू लूप। तो इसी तरीके से इसको रिपीट करते जाएंगे हम। अब हम बनाएंगे रो फोर्थ, एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे वापस, क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं ना, इसको बढ़ा रहे हैं लगभग विंग्स को। अब वापस से वही प्रोसेस पूरा। तो यहाँ पे एक चेन एक्स्ट्रा बनाने से 11 लूप हमको मिल जाएंगे, और एक मैजिक रिंग में से एक लूप, तो टोटल 12 लूप हमको मिल जाएंगे। तो ये हमको 11 लूप मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक मैजिक सर्कल से 12। अब स्टार्टिंग के टू लूप में से निकालेंगे यार्न को, अगेन नेक्स्ट टू लूप में से, अगेन नेक्स्ट टू लूप। इसी तरीके से इसको रिपीट करते जाएंगे। अब हम लास्ट रो बनाएंगे। एक चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे वापस। अब बैक लूप में से निकालेंगे सबके। अब यहाँ पे ना हमको हुक के ऊपर टोटल 12 लूप्स मिल जाएंगे, और मैजिक सर्कल में से एक मिल जाएगा, तो टोटल 13 लूप हमको मिल जाएंगे। एक मिनट वापस बनाती हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा राउंड 5 कंप्लीट। तो यहाँ पे हमको 12 लूप्स मिल जाएंगे, और मैजिक सर्कल में से एक, तो टोटल 13 लूप हमको मिल जाएंगे। और एक लूप इसमें से। वापस से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, स्टार्टिंग के टू लूप में से निकालेंगे, नेक्स्ट टू लूप में से रिपीट करते जाएंगे ऐसे। अब हम इसको मैजिक सर्कल तक स्लिप स्टिच करते हुए ले जाएंगे। ये लूप है ना, इनमें से हर एक लूप में से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए मैजिक सर्कल तक ले जाएंगे इसको। अब हम नेक्स्ट विंग बनाएंगे। अब मैजिक सर्कल में से भी एक बार स्लिप स्टिच कर देते हैं। अब दूसरी डायरेक्शन का विंग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ से तो हमने क्या किया था, बढ़ाया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की साइड ले जाएंगे, तो डिक्रीज करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 चेन हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें 13 लूप थे ना,
तो अब यहाँ पे हमको 12 चेन बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम इसके हर एक लूप में से सेम पैटर्न है, हर एक लूप में से यार्न को निकालेंगे। तो जैसे दूसरी डायरेक्शन में 13 लूप लिए थे ना हमने, तो जैसे 12 तो हमारे चेन में हो गए और एक मैजिक सर्कल में, तो टोटल 13 लूप हो जाएंगे क्योंकि हमको पैटर्न सेम रखना है ना। तो यहाँ पे हमको 12 लूप्स मिल जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 और ये रहे 13। तो ये हो गए 13 लूप हमको मिल गए। अब स्टार्टिंग के 2 लूप में से निकालेंगे हुक को, नेक्स्ट 2 लूप में से। तो इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। पैटर्न सेम ही है, इसमें बस डिक्रीज़ करना है हमको। तो जैसे उसमें इंक्रीज़ किया था, बढ़ाया था, तो 1 चेन एक्स्ट्रा थी। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। जैसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बताती हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा राउंड फर्स्ट कंप्लीट। अब इसमें डिक्रीज़ किस तरीके से करेंगे, जो फर्स्ट लूप है ना उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच। अब वापस से पैटर्न सेम रहेगा, हर एक लूप में से यार्न को हम निकाल लेंगे इस तरीके से। उसमें तो हमने क्या, दूसरे वाले में तो बढ़ाया था तो 1 चेन एक्स्ट्रा थी और इसमें स्लिप स्टिच कर दिया। हमको कम करना है ना, डिक्रीज़ करना है इसलिए। अब पैटर्न सेम ही है, हर लूप में से यार्न को निकालना है। तो यहाँ पे हमको 11 लूप इसमें से मिल जाएंगे और 1 लूप हमको मैजिक सर्कल में से निकालेंगे ना, तब मिल जाएंगे। तो टोटल 12 लूप हमको मिल जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब वापस से वही प्रोसेस, स्टार्टिंग के 2 लूप में से इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। ये पैटर्न है बहुत इजी, बस बनाने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, पर इतना मुश्किल है नहीं। इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी ना, वैसे इजीली बन जाता है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट रो। अब नेक्स्ट रो में क्या करना है, स्लिप स्टिच कर देते हैं पहले फर्स्ट स्टिच को। वापस से वही पैटर्न, हर एक लूप में से यार्न को हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हर एक लूप में से हम यार्न को निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे टोटल 10 लूप मिल जाएंगे और 1 मैजिक रिंग में से, तो टोटल 11 लूप हमको मिल जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप यार्न को थोड़ा टाइट मत करना। अगर टाइट करोगे तो जैसे हुक को है ना, लूप में से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जैसे यहाँ पे मुझे 10 मिल गए, 7 8 9 10 और मैजिक सर्कल में से 11। अब वापस से वही प्रोसेस, स्टार्टिंग के 2 लूप में से नेक्स्ट 2 लूप में से, तो इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट रो में वापस से फर्स्ट जो लूप है उसमें स्लिप स्टिच, और वापस से लूप, हर एक लूप में से यार्न को निकालेंगे हम इस तरीके से। तो रो फोर्थ में हमको टोटल 10 लूप मिल जाएंगे। हुक के ऊपर तो 9 एंड मैजिक सर्कल से एक और, तो टोटल 10 लूप हमको मिल जाएंगे।
मैजिक सर्किल में से भी निकाल लेंगे। ये तो 9 हो गए, फिर 10। अब स्टार्टिंग के 2 लूप में से तो ये हो गया हमारा 4th रो कंप्लीट। अब नेक्स्ट है 5th रो बनाएंगे हम। 5th रो में क्या करेंगे, वापस से फर्स्ट जो लूप है उसमें स्लिप स्टिच, और स्लिप स्टिच के बाद वापस से वही प्रोसेस रिपीट। हर एक लूप में से यार्न को निकाल लेंगे हम। तो टोटल 9 लूप्स हमको मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रो 5th, और ये लास्ट रो है। अब एक मैजिक रिंग में से भी निकाल लेंगे, तो टोटल 9 लूप हमको मिल जाएंगे। वापस से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब स्लिप स्टिच करते हुए मैजिक रिंग तक लेके चल जाएंगे। एक मिनट, वापस से इसको इस तरीके से निकाल लेती हूँ। अब वापस हम स्लिप स्टिच करते हुए ले जाएंगे इसको मैजिक रिंग तक, हर एक लूप में से। तो ये हो गए हमारे विंग्स कंप्लीट। अब हम बनाएंगे स्मॉल विंग्स। और एक मैजिक सर्कल में से। तो ये हो गए हमारे लार्ज वाले विंग्स कंप्लीट। अब हम बनाएंगे स्मॉल वाले। ये दोनों तो हो गए हमारे कंप्लीट, और इन दोनों का पैटर्न, स्मॉल वाले का पैटर्न सेम है। एक का पैटर्न मैं बता देती हूँ, एक आप बना लेना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 चेन हम बनाएंगे। इसमें हमको ना तो इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, पैटर्न सेम है। तो 6 चेन बना लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें भी हर एक लूप में से हम निकाल लेंगे यार्न को इस तरीके से। अब इसमें हमको ना तो इंक्रीज करना है ना डिक्रीज, सेम एज इट इज 3 रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमको 7 लूप मिल जाएंगे, क्योंकि 6 तो हम चेन में से और एक 1 मैजिक रिंग में से। अब वापस से वही पैटर्न रिपीट करेंगे, स्टार्टिंग के 2 लूप में से नेक्स्ट 2 लूप में से। तो ये हो गया रो फर्स्ट हमारा। अब रो सेकंड में क्या करेंगे, वापस से जो लूप है ना इन सब में से यार्न को निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड रो हमारा। तो इसमें से भी हर एक लूप में से हम निकालते जाएंगे। तो 6 तो यहाँ पे मिल गए। अब ये 7 3 4 5 6 7। तो स्टार्टिंग के 2 लूप में से पैटर्न सेम ही है। अब नेक्स्ट रो राउंड थर्ड, सिर्फ लूप में से निकालना है। अब वापस से स्टार्टिंग के 2 लूप में से नेक्स्ट 2 लूप में से इस तरीके से रो थर्ड हम कंप्लीट कर लेंगे। सेम पैटर्न में एक और बना लेंगे सेम, पर इससे पहले इसको मैजिक सर्कल तक लेके आएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। हर एक लूप में स्लिप स्टिच कर देंगे हम। अब सेम यही पैटर्न में हमको एक और बनाना है। तो टोटल 2 स्मॉल विंग्स हम बना लेंगे।
6 चेन के साथ स्टार्ट करना और थर्ड रो कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यार्न को कट कर देते हैं। अब कट करने के बाद क्या ये यार्न है ना, इसको बैक साइड में लेके चल जाएंगे हम। अब हम जो मैजिक सर्कल है ना, इसको अच्छे से टाइट क्लोज कर देंगे और इसके बाद जो बैक साइड में यार्न है उसको अच्छे से बांध लेंगे। तो यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। अब इसको अच्छे से बांध लेंगे। अब बांधने के बाद क्या करेंगे, जो यार्न है ना इनको स्टिचेस में हाइड कर देंगे हम। अब यहाँ पे जो मैजिक सर्कल है ना, यहाँ पे स्टिचेस इनके बीच में से हाइड कर देंगे हम। अब हम यार्न को कट कर देंगे और जो दूसरी वाली यार्न है ना उसको सेम ऐसे ही स्टिचेस के बीच में से हम हाइड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी बटरफ्लाई रेडी। अब यहाँ पे जैसे हाइड किया था ना, तो हमने थोड़ा सा यार्न रह जाती है तो उसमें मैंने हल्का सा ग्लू लगा दिया है। अब क्या करेंगे हम, लिली ऑफ द वैली बनाएंगे। जैसे ये है ना, ये वाला फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे सबसे पहले और 5 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टार्टिंग की जो स्टिचेस है ना, उसमें से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके 3 चेन हम बनाएंगे। 1 2 एंड 3। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशे हम बना लेंगे। अब नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे पर 1 चेन बना के। जैसे पहले 1 चेन बनाएंगे, अब नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड वापस से अगेन नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, अगेन 1 चेन, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। तो टोटल 6 स्पेस हमको मिल जाएंगे इससे। तो ये नेक्स्ट ना, इसमें 1 डबल क्रोशे बना लेते हैं हम। और जहाँ स्टार्टिंग में जब हमने डबल क्रोशे बनाया था ना, तो वहाँ से 1 चेन बना के स्लिप स्टिच कर देंगे और अगेन 1 चेन बना के यार्न को कट कर देते हैं हम। तो 6 स्पेस हमको मिल जाते हैं। यहाँ पे हम येलो कलर की यार्न अटैच करेंगे। अब जो स्पेस मिला है ना, इसमें हम येलो कलर की यार्न को अटैच करेंगे। अब हम यार्न येलो कलर की यार्न को अटैच करते हुए 2 चेन बना लेंगे और जो ये यार्न है ना पीछे, उसको बैक साइड में ले जाते हुए वर्क करेंगे। जैसे 2 चेन बना ली। अब जो स्पेस है ना, वहाँ से यार्न ओवर करके स्पेस में से यार्न को निकालेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, ऐसे 5 टाइम निकालेंगे हम। 3 4 एंड 5। अब जो ये लूप है ना, इनको एक साथ निकाल के 1 चेन हम बना लेंगे। तो सेम ऐसे ही हर एक स्पेस में हम बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब एक साथ यार्न को निकाल लेंगे और 1 चेन बना लेंगे। सेम ऐसे ही जो बचे हुए स्पेस है ना, उसमें भी हम बना लेंगे। पर पहले इस यार्न को, अंदर की जो यार्न थी ना जो बैक साइड में आ रही थी, इनको हम कट कर देते हैं और इसमें हल्का सा ग्लू लगा देंगे ताकि ये निकले नहीं, अच्छे से चिपक जाए यहीं पे। और जो अंदर वाली यार्न है ना, उसको भी हम कट कर देते हैं और उसमें भी हम हल्का सा ग्लू लगा देंगे।
तो हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 हमने बना लिए हैं। अब ये चेन है ना, इसमें हम वर्क करेंगे। 6 चेन है तो इन 6 चेन में जो फर्स्ट चेन पे से हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन बनाएंगे और सेम चेन में ही 1 सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, तो 1 एंड 2। अब सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट जो स्टिच है ना, उसके जहाँ 1 चेन बनाई थी वहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2 एंड 1 सिंगल क्रोशे। तो सेम यही पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे जो 6 स्टिचेस है ना इनके बीच में। जैसे नेक्स्ट है तो इसमें 1 सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे एंड 1 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे 3 मैंने बना लिए, 3 और बना लेंगे सेम। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है और स्टार्टिंग की जो स्पेस था ना वहाँ से स्लिप स्टिच करके यार्न को कट कर देंगे और इसको अंदर की साइड ले जाके हाइड कर देंगे। तो सेम पैटर्न में हम एक और बना लेंगे। जैसे अंदर की साइड स्टिचेस है ना इनके बीच में हाइड कर देंगे और इसको कट कर देते हैं। अब सेम पैटर्न में एक और बना लेंगे हम। तो टोटल 2 हम बना लेंगे। अब स्ट्रिंग बनाते हैं। तो स्लिप नॉट बना के टोटल 70 चेन हम बना लेंगे। आप लेंथ के अकॉर्डिंग आप देख लेना, आपको जैसा भी सही लगे। अगर स्ट्रिंग की लंबाई कम रखनी तो चेन की क्वांटिटी कम रख देना। तो मैंने तो अप्रॉक्स टोटल 70 रखी है। अब यार्न को कट कर देंगे। अब दोनों साइड में लिली ऑफ द वैली को अटैच कर देंगे हम। अब यहाँ से हम गिटान बांध देंगे अच्छे से ताकि क्या निकले नहीं इसमें से। अब इसको कट कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्ट्रिंग में भी अटैच कर लेंगे हम फ्लावर को यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दोनों को अटैच कर लिया है। अब ये जो बटरफ्लाई है ना इसमें अटैच करेंगे इस तरीके से। मैं क्या ऊपर नीचे रख रही हूँ दोनों फ्लावर को। और यहाँ पे अगर आपको रबड़ लगाना है ना तो पहले ही हम इस तरीके से पहले रबड़ को अटैच कर लेंगे। और अगर आपको क्लिप लगाना है तो बाद में इसको क्लिप को चिपका देना। और इस स्ट्रिंग को बटरफ्लाई के इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा बटरफ्लाई कंप्लीट। अगर आपको क्लिप लगाना है ना तो रबर की जगह पे क्लिप को चिपका देना। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिप को अटैच किया है इस तरीके से।